أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तन्किहू मा नकह आबाउकुम मिनन्निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसूल। एक होर रिवाज सी अहदे जाहिलियत दा कि जिहड़ा कोई दुनिया तो जांदा या बुजुर्ग उसदे जिहड़े वारस होंदे उसदियां बीवियां भी बतौर माल दे आपस विच वंड लैंदे। जिस तरह उसकी ज़मीन तकसीम होंदी, जिस तरह उसका माल या मवेशी तकसीम होंदे, 10-10, 20-20, 15-15 बीवियां होंदियां, वो भी एक दूसरे से तकसीम हो वैनियां। फरमाया वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम, तुहाडे बाप दादा या जिसने किसी बजुर्ग ने जिस दिन शादी की थी तुसी उसनू बीवी नहीं बना सकते हो। जिसनू किसी ज़माने तुहाडी माँ होने का रुतबा है वो तुहाडे ते हलाल नहीं। और इल्ला मा कद सलफ, हाँ ऐदे जहालत दे जेड़ा हो चुका वो तो ज़माने जहालत ना गया ना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तो बाद जेड़े आकाम नाजिल हो गए उन्हां ते अमल करना ज़रूरी हो गया। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता, ये बहुत बड़ी बेहयाई और बहुत बड़ी नाराज़गी की गल है। अल्लाह करीम इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंदा। और ये बेहयाई भी बहुत बड़ी है कि एक ज़माने जो तुहाडी वालदा रही है तो फिर तुसी आके उहदे नाल शादी कर ली। वसाअ सबीला, ये बहुत बुरा रिवाज है, बहुत बुरा रिवाज जिहड़ा आ रहा सी। इस्लाम ने बुनियादी तौर पर उन्हां सारियां जहालतां और ज़ालिमाना और जितने गलत रिवाज है शर्म हया के खिलाफ या रिश्ते के तकस्सुस के खिलाफ उन्होंने सारे मिटाया और चैलेंज किया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, फिर मुहर्रमात का जिक्र कर दिता। फरमाया तुहाडियां मावां तुहाडे ते हराम, खा किसी रिश्ते नाल तुहाडी सकी माँ नहीं लेकिन तुहाडे वालिद दी बीवी दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इसी तरह तुहाडे दादी है, ये जड़ियां ये तुहाडे ते हराम कीतियां वेंदियां। व बनातुकुम, और बेटियां हरामन, व अखवातुकुम, तुहाडियां भैणां तुहाडे ते हरामन। ना मां नाल निकाह हो सकदा, ना अपनी बेटी नाल, ना अपनी बहन नाल। व अम्मातुकुम, और तुहाडियां फुफियां भी तुहाडे ते हरामन। व खालातुकुम, और तुहाडियां खाला भी, मां दियां भैणां भी, बाप दियां भैणां भी हरामन। व बनातुल अखे व बनातुल उख्ते, और भाजियाँ और भतीजियाँ भी वो भी हरामन तुहाडे ते। व उम्महातुकुम उल्लती अर्दानाकुम, और वो भैणां जिन्होंने तुहाडी रज़ाई मां ने दुध पिवाया होवे वो जड़ियां रज़ाई भैणां भी हराम कर दित्तियां गईयां। अगर किसी ने तुहाडी मां दा या किसी दी मां दा तुसां दुध पी लिया, अगर किसी खातून का दुध बच्चे ने पीता तो उसकी औलाद उस एक बच्चे ते हराम हो गई। उसके दूसरे बहन भाई जिन्हें दुध नहीं पीता उन्होंने ये शर्त आयद ना उसी, क्योंकि वो रज़ाई बहना मेरा उस एक ही बच्चे दे बनसन जिसने दुध पीता, लिहाजा रज़ाई बहना भी हराम हो गई। व उम्महातु निसाइकुम, और जिन्हां बीबियां नाल हराम हो गई। व रबाइबकुम उल्लती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लती दखलतुम बिहिन्ना, और जिस औरत नाल तुसी निकाह कीता फिर खलवत सहिया हो गई है उसकी अगर कोई पिछले खावंद चो बेटी उसके नाल आई है या उसकी गोद च है वो भी तुहाडे ते हराम हो गई। फ़इल्लम तकूनू दखलतुम बिहिन्ना, अगर उसके नाल तुहाडी खलवत सहिया नहीं हुई फिर उस बेटी नाल निकाह जायज़ है। अगर उसनू बहसीयत बीवी तो साढ़े नाल वक़्त उसने नहीं गुजारिया तो वो फिर उसकी बेटी वो जायज़ हो सी। फला जुनाह अलैकुम, फिर वो जुर्म नहीं होएगा। वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुहाडे बेटियां दियां बीवियां जड़ियां वो भी तुहाडे ते हरामन। और ये भी हराम है अन तजमऊ बैनल उख्तैन, दो भैणा किसी हिकी दे निकाह यक वक्त दो भैणा ना निकाह करना ये भी हराम है। इल्ला मा कद सलफ, हाँ जो कोई गुजर चुका वो गुजर चुका। आइंदा ये मुहर्रमात की बुनियादी उसूल बना दिता गया। इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा,
अल्लाह करीम रहम करने वाला, माफ़ करने वाला, बख्शने वाला मौजूद है। अगर किसी को गलती हुई तौबा करे, इस हुक्म के नाज़िल होने तो पहले अगर किसी को कोताही की है तो रुजू करे और तौबा करे, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला। और ये आकाम मुहर्रमात दे पहले दीनाज भी इस तरह है। और बड़ी अजीब गल है कि दीन कित्थे रहा जिस वेले चंद मोतबर लोग जड़े दीनी ठेकेदार बने उसे तब्दीलियां करन लग पौन। हुण गुज़श्ता 2 अशरियां दे विच ईसाइयां ने अपनी इस दीन तब्दीली की। पहले तो उन्होंने दामाद का निकाह जड़ा वो सस दे नाल, कलीसा ने उसकी इजाज़त दे दी। फिर जड़ा है ससुर उसनू बहू नाल निकाह करने की इजाज़त दे दी कि अगर बेटा बहू नू छोड़ देना तो ससुर शादी कर ले। और इस तो अगाह वधे तो हुण अजकल तो उत्थे मगरब भैणा भाइयां शादियां हो रही और हम जिन्स परस्ती जी वो कानूनन उसकी इजाज़त दे देगी। औरत औरत ना शादी कर रही, मर्द मर्द ना शादी कर रहा। ये सारिया वो फवाहिशात हैं कि जड़ियाँ गुमराही का समर और नतीजा। और सब तो बड़ा जुल्म है कि फिर इन्हों दीनी तौर पर मुबाह किया जाए तो गोया अल्लाह ते इल्ज़ाम लाने वाली गल है कि अल्लाह ने इजाज़त दे दी। और ये बहुत बड़ा जुल्म है जड़ा अज का जदीद माशरा जड़ा बाहया और नेक माशरे नू कदामत पसंदी दे ताने देंदा, वो अज इंसानियत ते ये जुल्म ढा रहा और ये कर रहा। वल मोहसनातु मिनन निसाए, और वो औरतां जड़ियाँ पाक दामन शोहरां वालियां जिन्हें शादीशुदा औरतां उन्होंने ना शादीशुदा ना जिस अगे निकाह वो तुम निकाह नहीं कर सकते। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, हाँ जी कैद हो के ते लौंडी बन के तुहानू मिलती उसका हुक्म अलग है। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह के अहकाम तुहाडे वास्ते। व उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, और इस तो ज़्यादा इस तो इलावा मुहर्रमात तो इलावा जायज़ तरीके नाल अगर तुसी किसी औरत नाल शादी कर दो अन तब तगू बे अमवालिकुम, तो वो तुहाडे ते हलाल हैं कि तुसी उन्होंने अच्छा मार दे के माल खर्च करके तुसी उन्होंने शादी करो। लेकिन शादी की एक और शर्त है, मुहसिनीन गैर मुसाफिकीन, यानी शावत रानी मकसद ना होवे। मुहसिनीन इज्जत की हिफाजत और उम्र भर मतलूब होवे। यानी मोहसिन होना हिसन तो हिसन होना किला, यानी उसे दवाम होवे। निकाह जड़ा वो उम्र भर वास्ते होवे और एक दूसरे की इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत वास्ते होवे। गैर मुसाफिकीन वक्ती तौर पर शावत रानी वास्ते ना होवे। यानी जिस निकाह विच वक़्त मुकर्रर किया जाए, ये एक अरब विच रिवाज है इस्लाम तो पहले कि ये लोग ताजर पेश है और वो जमाना है उठा तो माल लद के टुर पाते तो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने घर नहीं आते। फिर किस शहर जाके रहा उत्थे 20 दिन रहना तो 20 दिन वास्ते पैसे दे के एक औरत नाल उसनों बीवी बना लिया। 20 दिन वास्ते 20 दिन की उजरत दे छोड़ी। 20 दिन तो बाद वो चले गए। अगर औलाद होंगी तो वो जाने तो औरत जाने, उसका कोई जिम्मेदार नहीं, कोई सिर पैर नहीं। इसी तरह कोई 3 महीने वास्ते कोई 10 वास्ते इस्लाम ने हराम करार देता कि शादी या बीवी बनाने का मतलब है मुहसिनीन, हमेशा वास्ते एक दूसरे की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ और दवाम है, उसे उम्र वास्ते उन्होंने रखा जाए। गैर मुसाफिकीन वक्ती तौर पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन शावत रानी वास्ते नहीं। और जड़ा ये मुते का रिवाज है ना कि पैसे दे के तो वो जी एक रात का मुता कर लिया या एक अद्धे घंटे का कर लिया या 1-2 बारी सोबत का मुता कर लिया या 6 महीने का कर लिया, उसका कोई जवाज़ नहीं। एक रस्म इस्लाम तो पहले दी जी इस्लाम ने मना कर दी और निकाह की शरत रखी मुहसिनीना गैर मुसाफिकीन, महज शावत रानी मकसद ना हो, उम्र गुजारना और उम्र भर एक दूसरे की इज्जत इफ़्फ़त तहफ़्फ़ुज़ करना मकसूद हो। फ़मस्तमतातुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ा, और फिर जिन्हां तो इस्तिफ़ादा कर बैठे हो तुसी उन्हां दा जिहड़ा मार है वो फ़र्ज़ हो गया, वो उन्होंने अदा करो। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़अतुम बिही मिन बादिल फ़रीज़ा, और अगर आपस रल के मियाँ बीवी राज़ी तो जिहड़ा मार तय होया
उसे बीवी कोई छोड़ देंदी है खामद नूं, या खामद खुश हो के तो उस तयशुदा तो ज़्यादा दे देना, उसे जो कमी बेशी अगर मिल के कर दे तो उसे कोई हरज नहीं। उसकी इजाज़त है कि दो अपनी रजामंदी नाल बीवी आपने ऐसा कोई छोड़ देंदी है या खामद ने जो आखे उस तो जायद दे देंदा, तो ये उन्होंने दोवां दी रजामंदी ते मुनसर है कि वह बाहमी रजामंदी नाल अगर कर दे तो कोई हरज नहीं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह करीम इस गल नूं जानदा भी है और वो हिकमत वाला। ये उसकी हिकमत का फैसला अगर मियाँ बीवी आप मियाँ खुश हो के जो मुकर्रर मार है उस तो ज़्यादा देंदा तो अच्छी गल है। अगर बीवी समझदी है कि मार ज़्यादा है और मियाँ नूं मैं सपोर्ट करा वो कुछ माफ़ कर देंदी तो आपस दे प्यार मुहब्बत की गल है और अच्छी गल है। वमल्लम यस्तते मिनकुम तौलन यनकिहल मोहसनातिल मोमिनात फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मोमिनात वल्लाहु आलम बिईमानिकुम बादुकुम मिन बाद फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ मोहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन आतैतुन्ना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। यन के हल मोहसनात, अगर कोई ऐसा बंदा जड़ा आज़ाद ख़वातीन ना शादी नहीं कर सकता, उसे इस्तिताअत नहीं या उसनों कोई रिश्ता नहीं मिल रहा या कोई ऐसी सूरत हाल है कि किसी आज़ाद औरत ना शादी नहीं कर सकता, तो फ़मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मोमिनात, तो फिर वो जेड़े तुहाडे कोल कनीज़ा मोमिन और मुसलमान हो गई कनीज़ा आके तुहाडे कोल आ जान, तुहाडे कब्जे जंगे च आईयान और फिर उन्हें जो किसी नाल निकाह कर ले, उन्हें जो किसी नाल शादी कर ले। वल्लाहु आलम बिईमानिकुम, अल्लाह तुहाडे ईमानां दा वाकिफ़ है। और वो भी इंसान बेशक कैद हुईयां और वो कनीज़ा बन गए लेकिन फिर वो ईमान ले आइए मुसलमान हो गई है, तो अल्लाह ईमाना तो अल्लाह वाकिफ़ हो सकता उसका ईमान तुहाडे नालों बहुत अच्छा होवे, उसका यकीन तुहाडे नालों बेहतर होवे, तो फिर उन्होंने चाहिए कि उहदे नाल निकाह कर ले। बादुकुम मिन बाद, हालात ने वाक़ियात ने उसनू कनीज़ बना दिता और तुसी आज़ाद रह गए, लेकिन बुनियादी तौर पर तो तुहाडे हिस्सा तुहाडे जुज़ है, वो भी इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम दी माई हवा दी औलाद है। वो कोई इससे कोई बुराई नहीं कि किसी गरीब औरत ना शादी की जाए या किसी लौंडी या कनीज़ ना जी मुसलमान है उसना निकाह किया जाए, ये कोई बुराई की गल नहीं। वो भी तुहाडे विचों ही है, तुहाडे जैसा इंसान है। वक़्त ने हालात ने इनकलाबात ने उसनू कनीज़ या लौंडी बना दिता, तो हो सकता जिसले वो ईमान ले आइए तो उसका ईमान तुहाडे नालों बेहतर होवे। फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, हाँ एक गल है कि जेड़ा उसका मालिक है या जेड़े उसके जिम्मेदार हैं उन्हों की इजाज़त नाल इंज नहीं भी लौंडी किसी होर दी निकाह को होर अपनी मर्जी ना कीती फिर होवे, ये जायज़ नहीं। जिसकी वो कनीज़ है या जिसकी वो लौंडी है उसकी इजाज़त ज़रूरी है, चूँकि वो उसके कब्जे च, इस वास्ते उसकी इजाज़त ज़रूरी है। उन्होंने मालिकां की इजाज़त ना करो। व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और जिसले कनीज़ ना भी निकाह कर दो तो जेड़ा मारूफ हक़े मारे वो उसा दो। मारूफ हर खानदान का हर फर्द की हैसियत के मुताबिक होंदा, हर खानदान अपनी हैसियत के मुताबिक देंदा। हर माशरे कुछ खानदान को ज़्यादा साहिब सरवत होंदे ने ज़्यादा देंदे, कुछ दरम्याने दर्जे के लोग वो दरम्याना देंदे, कुछ उस तो गरीब हैं उन्होंने थोड़ा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। बिल मारूफ तो मुराद है कि जेड़ा तुहाडा अपना मशहूर होवे तुहाडे हैसियत के मुताबिक वो मार भी दो। और मोहसनातिन गैर मुसाफिहात, और ये भी गल है कि फिर वो उथे उसकी इफ़त दी और इज़्ज़त दी तहफ़्फ़ुज़ होवे, गैर मुसाफिहात बदकारी ना होवे, फिर वो ये ना होवे कि महज शावतरानी होवे, बल्कि उहदे नाल उमर बसर करनी होवे, उसकी इज़्ज़त दा तहफ़्फ़ुज़ करना होवे। वला मुत्तखिज़ात अख़दान, और ये भी ना होवे कि दर पर्दा लोकां नाल दोस्ती कर दी फिरे या तुसी दर पर्दा किसी नाल दोस्ती कर दे फिरो, ये जायज़ नहीं। इस नालों ये बेहतर है
कि किसी कनीज़ ना किसी गुलाम ना उसका माशरती स्टेटस माशरे दे जो स्टेटस होंदा एक कम होंदा, लेकिन हो सकता अगर वो ईमान लियाइए तो उसका ईमान जेड़े माशरे बड़े सफ़ेद पोश बैठे ने नालों बेहतर होए तो अल्लाह करीम जानदा। और इसे कोई गल ऐसी नहीं शर्म दी कि कोई आज़ाद बंदा किसी कनीज़ ना शादी कर ले। हाँ ये शर्त है कि अगर वो अपनी फिर तो बखरी गल है, किसी दूसरे दी तो मालिक की इजाज़त नाल निकाह करेगा और उसके भी उन्हें हुकूक होंगे, उसकी इज्जत का तहफ़ुज़ करेगा। महज शावत रानी या वक्त गुजारने वास्ते नहीं करेगा और नहीं कोई दरपर्दा उसके नाल या खुफिया दोस्ती करेगा। वइज़ा ओ सिन्ना फ़नातैतना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनात। और शादी तो बाद अगर वो जी है जिस कनीज़ ना तो शादी की है वो अगर जुर्म कर दिए तो आज़ाद औरतों की निस्बत उससे अद्धी सज़ा होएगी। इसी तरह कनीज़ां दे आकाम उन्होंने हुकूक भी आज़ाद औरतों के मुकाबले निसफ़न, उन्होंने को गलती होंदी तो उसकी सज़ा भी आज़ाद के मुकाबले निसफ़ है। ज़ालिका लिमन खशियल्लाह मिनकुम, ये उन्होंने वास्ते है जिसनों गुनाह च मुलव्वस होने का अंदेशा होवे, गुनाह तो बचने वास्ते वो ये हीला करे कि किसी कनीज़ ना शादी करे। अन तस्बिरू खैरुन लकुम, और अगर तुम सारे झमेले च नहीं पाना चाहते और सबर कर दो तो बहुत अच्छा, ना करो। कोई ज़रूरी है कोई फ़र्ज़ वाजिब, ये दो गल्लां बड़ियां अजीब हैं। एक हर बंदे ने शादी ज़रूरी है, एक शादी होंदी जाए तो हर बंदे ने फिक्र होंदी भी औलाद बड़ी ज़रूरी है जी। पिछले दिनों च कितने मेरे को बरखुरदार है जी, हज़रत कोई दुआ करो मेरे पास 2 महीने हो गए शादी होने अजय औलाद कोई नहीं हुई। कमाल है भाई, अल्लाह करीम ने हर मुतनफ़स का वक़्त मुकर्रर किया, उसने अपने वेले ते पैदा होना। और बिलफर्ज अगर औलाद नहीं होंदी तो तुसी तो शादी की थी खातून ना अल्लाह के नाम तो तुहाडे ते हलाल होगी मिल के ज़िंदगी गुजारने वास्ते। औलाद अल्लाह की नेमत अल्लाह ज़रूर दे, लेकिन हुण एडी भी तो जल्दी नहीं ब दूजे महीने औलाद हुई होवे। कमाल है। फिर हर बंदे हीला, वो ये औलाद नहीं हुई मैं ऐसा तलाक देने लगा और शादी करना, इस चो भी नहीं हुई और करना, क्या तमाशा है। कोई तुहाडी जिम्मे नस्ल इंसानी नूं बाकी रखना वो अपने जिम्मे है। तुसी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके नाल गुजारने वास्ते शादी की थी, तुहानूं जिंदगी दे एक सफ़र का साथी मिल गया, वो नेक है, खिदमत कर दी है, तुसी उसदे नाल प्यार करो और बेहतरीन ज़िंदगी को अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह औलाद देवे, बहुत अच्छी गल है। लेकिन ये तो नहीं, और अगर ये सारा नहीं कर सकते तो अन तस्बिरू खैरुल्लाह करो शादी। यार को तुहाडी शादी ते नस्ल आदम ख़त्म हो चली है, सबर करो होर बेहतर गल है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। तो एक जरा हर बंदे फ़र्ज वाजिब बना लिया ना मैं शादी कर मेरी औलाद भी ज़रूर होनी। और मज़े की गल है कि रहने वास्ते घर कोई नहीं, पुछो रहा कितने जी, घर किराए का, नौकरी कच्ची है जी, रेहड़ी लाना जी, तो फिर अगे रेहड़ी लाना रहने जोगा घर को नहीं, तू 18 बच्चे पैदा करके क्या करना, कितने जाएंगे। ये शौक हर किसी ने चढ़िया। अल्लाह के ने फरमाया ये सब ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी गुजारने वास्ते, बुराई तो बचने वास्ते तुसी निकाह करो आज़ाद औरतां नाल, मुहर्रमात तो इलावा शरी तरीके नाल, महज वक्ती तौर पर शावत रानी वास्ते नहीं, ज़िंदगी इज़्ज़त नाल बसर करने वास्ते। और अगर डरते हो कि गुनाह हो जाएगा तो फिर किसी मुसलमान कनीज़ नाल उसके वारसों को इजाज़त लैके उहदे नाल शादी कर लो। और हो सकता कि उसका ईमान तुहाडे तो अच्छा होवे, हालात ने उसनूं कनीज़ बना दिता, वरना सब आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद हैं, बाज़ुकुम मिन बाद, तुहाडे विचों ही वो भी है। और अगर तुसानू ये अंदेशा नहीं कि मैं सबर कर सकते हो, मैं गुनाह नहीं करना और शादी नहीं मिलती तो फिर सबर करो तो होर अच्छा, तस्बिरू खैरुल लकुम, सबर करो तो वो तुहाडे वास्ते होर भी बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह मेहरबान और रहम करने वाला। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह पाक ने चाहा कि तुहाडे ते गल्लां खोल खोल के बयान करे और हर गल दा छोटा वड्डा पहलू और हर गल दा रोशन और तारीक पहलू तुहाडे सामने रख दे, क्योंकि इन्हां चीज़ां ते आखरत दा मदार है।
और इस दुनिया का भी मज़ार है कि एक गुनाह बेशुमार गुनाह का सबब बन वेंदा। जिस तरह एक झूठ बोलो ना तो एक झूठ नूं छपाने वास्ते अगर पता नहीं कितने झूठ बोलने पाउंदे। एक गुनाह कर पवो ना तो अगो खबर कितने गुनाह का सबब बन वेंदा। फरमाया इस वास्ते अल्लाह करीम ने इस सारिया चीज़ों का सारे पहलू खोल खोल के रोशन करके तुहाडे सामने बयान कर देते हैं कि अल्लाह तुहानू अगलियां दे और पहले तरीके लोगों के जेड़े अल्लाह दे मकबूल है, अल्लाह दे नेक बंदे है, उन्होंने नेक बंदियां दी जिंदगी दे तरीके तुहानू दसे जेड़े अल्लाह नू तरीके पसंद हैं, जेड़े तर्ज हयात उसने आप दिता और जेड़ा तर्ज माशरत अल्लाह ने दिता और अल्लाह दे बंदियां दा या वो तुहानू दसे। और यतूबा अलैकुम अल्लाह तुहाडे ते मेहरबानी करना चाहता, तुहाडे गुनाह माफ़ करना चाहता। अल्लाह की रज़ात इस कि तुसी सारे अल्लाह की कोलों पनाह मंगो, गुनाह की मगफरत मंगो, वो तुहानू माफ़ कर दे। इस गल अल्लाह की रज़ा नहीं कि उसकी मखलूक जहन्नम में जाए। जो जहन्नम में जाते हैं वो ज़बरदस्ती जा रहे हैं। फरमाया अल्लाह किसी ते जुल्म नहीं करता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये अपने आप ते जुल्म करके ते ज़बरदस्ती अपने आप नू घसीट के दोज़ख विच पै रहे हैं। अल्लाह करीम तो चाहता कि इन्हां दी तौबा कबूल फरमाए। व युरीदुल्लज़ीन यदऊन शहवात अन तमीलू मैलन अज़ीमा, और बाद लोग जेड़े हैवाना की तरह ख्वाहिशात नफ्स के पिछे पै वैंदे ना, अल्लाह चाहता अल्लाह नू पसंद है कि तौबा करन, अल्लाह की बारगाह चाहन, अल्लाह करीम इन्होंने माफ़ कर दे। लेकिन इंसान जिसले ख्वाहिशात नफ्स के पिछे पै वैंदा ना, युरीदुल्लज़ीन यत्तबीऊन शहवात, जेड़ा ख्वाहिशात नफ्स के पिछे पै वैंदा वो एक वाशी जानवर की तरह फिर दौड़दा उस पास्ते। और अनतमीलू मैलन अज़ीम, वो इन चाहता कि रस्से तुड़ा के दो बुराई कितों ताई दूर ताई निकल जा। इंसानी मिजाज है कि अगर नेकी तो आशना नहीं होता और ख्वाहिशात नफ्स का असीर हो वैंदा तो फिर वो एक जानवर की तरह, वाशी जानवर की तरह उन्हें ख्वाहिशात के पिछे इंज दौड़दा कि गुनाह की दलदल दस्ता लगा वैंदा। और अल्लाह करीम तो बड़ा मेहरबान है। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खलक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह तो चाहता कि तुहाडे ते नरमी की जाए। युखफ्फिफ़ अलैकुम, तुहाडे ते सख्ती ना की जाए, तुहाडे ते बोझ ना पाया जाए, तुहाडे ते नरमी की जाए। उसने तुहाडे खाण पीण की इजाज़त दी है, तुहानू औरतों नाल मिलने की इजाज़त दी, शादियाँ करने की इजाज़त दी है, रोज़ी कमाने की इजाज़त दी है। सारे कामां किसी पास उसने तुहाडी जिंदगी का रस्ता रोकया नहीं। और फिर हर जड़ी है बदन की और इंसान की ज़रूरत उसकी पूरे करने दे आसान तरीन और बेहतरीन तरीके दसे, और उन्होंने तो बाहर निकलोगे तो मुश्किलात ही है। और उसके नाल उसका करम यह है कि तुहाडी तौबा कबूल फरमांदा और उस तरह तुसी जिंदगी गुजारो तो उसते आखरत दा अजर इनाम दे तौर पर देंदा, बेपनाह रहमतां करदा, बेपनाह शफकतां करदा। और वो ये जानदा कि इंसान बुनियादी तौर पर कमज़ोर है, तबन कमज़ोर है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो जानदा जड़ियाँ कमज़ोरियां ने इंसान और उन्होंने कमज़ोरियां का एहसास करदे होया उसनू अपनी बारगाह सद्दा, अपने नाल ताल्लुक रखने दे करदा, अपने जिक्र वास्ते बुलांदा, अपनी मैयत अता करदा कि हर वेले मेरी मैयत च रह, मैं तेरी हिफाजत करा और मैं तेनू बुराई तो बचाई। वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह ये जानदा वो खालिक है कि इंसान इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा उसने हर फर्द ते उतना ही बोझ पाया जितना वो बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जेड़े ख्वाहिशात नफ्स के पिछे पै वैंदे वो तो फिर रस्से तुड़ा तुड़ा के अल्लाह की नाफरमानी बजदे, ये अपने आप नाल ज़्यादती कर रहे हैं और अपने वास्ते अपनी दुनिया भी और आखिरत भी खुद तबाह कर रहे हैं। अल्लाह करीम ऐसी तबाही तो पनाह अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह